क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें आपको हमने मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल्स अर्थात उपापचयी सक्रिय कोशिकांगों के बारे में काफ़ी हद तक बता चुके हैं, जिसमें आपको अंतःपदव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी उपकरण या डिक्टियोसोम और इसके पश्चात लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपको लवक या प्लास्टिस के बारे में बताया जा चुका है, जिसमें आपको हमने बताया था कि लवक अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक और तीसरा क्रोमोप्लास्ट या वर्णीय लवक क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया जा चुका है। इन सभी कोशिकांगों के संरचना और कार्यों के बारे में विधिवत नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जा चुका है। आज इसी कड़ी में अगला सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे राइबोसोम कहते हैं, इसके बारे में बताना है। राइबोसोम ए क्लाउड 1943, नाम याद रखिएगा, ए क्लाउड 1943 में जीव द्रव्य के क्षारक रागी अर्थात बैसोफिलिक तथा न्यूक्लिक अम्ल की अधिक मात्रा से युक्त कणों को देखा और तब इन्होंने इसका नाम माइक्रोसोम रखा था। पैलेडे ने 1955 में इन्हें अलग किया तथा इनके रासायनिक संगठन का विस्तृत रूप से वर्णन किया। इस काम के लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं, जबकि शेष राइबोसोम अंतःपदव्य जालिका की मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं। इसी आधार पर अंतःपदव्य जालिका के आपने दो भाग पढ़े थे। एक पढ़ा था स्मूथ वॉल्ड अंतःपदव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वाल रफ होने का यही मुख्य कारण था कि उनकी सतह पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं और इनका व्यास 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। इन्हें केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। और राइबोसोम की सबसे खास बात होती है, राइबोसोम के बाहर कोई भी झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम केवल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं तथा प्रत्येक राइबोसोम दो उपकला इकाइयों यानी सब यूनिट्स का बना होता है। अवसादन, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसादन गति के अनुसार राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। अवसादन गति को हम श्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी और यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा एवं झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। राइबोसोम को उनके अवसादन गुणांक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है 80S राइबोसोम, जहाँ पर S सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा 70S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को हम अवसादन गुणांक कहते हैं। इसी के आधार पर राइबोसोम 80S और 70S दो भागों में बांटा गया है। 80S राइबोसोम की बात करें तो इसका अवसादन गुणांक 80S तथा आणविक भार 40 × 10⁶ डाल्टन होता है,
और ये पौधों तथा प्राणियों की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। 80S राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें बड़ी सब यूनिट 60S और छोटी सब यूनिट 40S होती है। 60S सब यूनिट अंतःपदव्य जालिका से विशेष प्रोटीन, जिसे हम राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा लगी होती है। इस प्रकार से 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, जिन्हें हम 60S तथा 40S के नाम से जानते हैं, और ये सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। जबकि 70S राइबोसोम 50S और 30S 2 सब यूनिट का बना होता है। 50S सब यूनिट आकार में बड़ी होती है और इसके ऊपर छोटी 30S सब यूनिट कैप के रूप में लगी हुई होती है। 70S राइबोसोम, जिसमें आपने पढ़ा, इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, 50S एवं 30S, और ये राइबोसोम 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एवं यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में ही पाया जाता है। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स मैग्नीशियम प्लस प्लस यानी मैग्नीशियम आयन की सांद्रता से आपस में जुड़ी होती हैं और राइबोसोम के प्रोटीन को कोर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट होती हैं वो मैग्नीशियम आयन की कम सांद्रता के साथ रहती हैं, परंतु इससे कम सांद्रता पर दोनों सब यूनिट अलग भी हो जाती हैं और ये सांद्रता 0.001 m होती है। इससे भी कम सांद्रता हो जाए तो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं तो वो पृथक भी हो जाती हैं। मैग्नीशियम आयन की अधिक सांद्रता पर 2 राइबोसोम जुड़कर डाइमर बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं। उस श्रृंखला को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन पर बने हुए राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें पहले डायग्राम में दोनों सब यूनिट को अलग अलग दिखाया गया है। ऊपर की सब यूनिट जो वायलेट कलर में है वो लार्ज सब यूनिट है और नीचे की तरफ स्मॉल सब यूनिट है, और दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं तो राइबोसोम बन जाता है और ये दोनों सब यूनिट राइबोसोम को मैग्नीशियम आयन की सांद्रता से जोड़े रहती हैं। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, तब इसे हम पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम के कार्यों की बात की जाए तो राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसी में पॉलीराइबोसोम पूछा जाता है, जैसा कि आपको हमने अभी बताया है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस समय 4 से 5 राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एक धागे पर एक कतार में बंधकर एक श्रृंखला बना देते हैं। इसी श्रृंखला को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। आपने स्ट्रक्चर पर स्क्रीन पर दिखाए गए स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि राइबोसोम के पार्टिकल मैसेंजर आरएनए पर जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसी श्रृंखला को हम पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो पॉलीराइबोसोम पर भी क्वेश्चन बनता है कि पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं। इसके बाद अब अगला कोशिकांग जिसके बारे में आपको पढ़ना है कि माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं। माइक्रोबॉडीज़ के बारे में भी समझना अति आवश्यक है। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली माइक्रोबॉडीज़ किनको कहा जाता है और ये किस काम में आती हैं। माइक्रोबॉडीज़, इनका निर्माण जो है वो अंतःपदव्य जालिका और गाल्जिकाय यानी गोल्जी बॉडी की थैलियों के टूटने से होता है और ये माइक्रोबॉडीज़
तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहला कहलाती है पराक्सीसोम्स, दूसरा ग्लाइऑक्सीसोम्स और तीसरा स्फीरोसोम्स। तीनों माइक्रोबॉडीज़ के बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है कि ये माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं। उसमें सबसे पहला है पराक्सीसोम। ये भी एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। ये प्रकाश श्वसन यानी फोटो रिस्पिरेशन करने वाले पौधों में पाए जाते हैं। इस क्रिया में कुछ विशेष प्रकार के हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जंतुओं में ये लीवर और वृक्क कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें सूक्ष्म कणिकाओं वाला मैट्रिक्स उपलब्ध होता है, जिसके केंद्र में एक अपारदर्शी लेकिन समांग क्रोड होता है। इसमें डाई एमिनो अम्ल, ऑक्सीडेज, कैटालेज, पराक्सीडेज तथा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज अधिक मात्रा में तथा यूरेट ऑक्सीडेज कम मात्रा में पाए जाते हैं। सभी जो एंजाइमों के नाम बताए हैं, इन सभी का अपना अपना कार्य होता है। कैटालेज एंजाइम कोशिका द्रव्य में आने वाले विषैले पदार्थ जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ एवं अन्य ड्रग्स का भी विघटन करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त जंतुओं की कोशिकाओं में वसा उपापचय का कार्य भी पराक्सीसोम ही करते हैं। तो इस तरह से पराक्सीसोम क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी आपको बताया कि ये उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, और प्रकाश श्वसन क्रिया करने वाले पौधों को हम C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी बहुत आवश्यक है आप सबके लिए जानना। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि जुगनू, जिसे हम फायर फ्लाइज के नाम से जानते हैं, जुगनू को आपने चमकते हुए देखा होगा। उसकी चमक या उसका प्रकाश क्यों होता है, तो जुगनू के पराक्सीसोम में ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, जुगनू के जो पराक्सीसोम्स होते हैं उसमें ल्यूसीफेरेज एंजाइम उपस्थित होता है, जिससे जुगनू अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में पराक्सीसोम वसा अम्लों से लिपिड का संश्लेषण करते हैं, और लीवर सेल में पराक्सीसोम द्वारा अल्कोहल को विघटित करके अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा आता है ग्लाइऑक्सीसोम। यह सबसे बड़ी माइक्रोबॉडीज होती है। ये भी एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। इनमें आइसोसाइट्रिक लाइट मेलेट सिंथेटेज, साइट्रेट सिंथेटेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, और ये उन बीजों में पाए जाते हैं जिनमें वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में आपने जानकारी हासिल की। और तीसरा जो माइक्रोबॉडीज़ में आता है वह है स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम ये सूक्ष्म गोलाकार कण हैं जो एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटने से निर्मित होते हैं। इनमें हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, एस्टरेज तथा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं के लाइसोसोम से भिन्न होते हैं, और ये वसा पदार्थों को एकत्रित करके स्थानांतरण एवं उनके संश्लेषण का कार्य करते हैं। स्फीरोसोम की खोज पर्नर ने की थी, और इसमें भी लाइसोसोम की तरह जल अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइमों के बारे में अभी आपको हमने बताया है। उसके बाद इसमें आता है अगला पार्ट पच्छाभिका एवं कशाभिका। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पच्छाभिका यानी सीलिया और कशाभिका अर्थात फ्लैजिला ये क्या होते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको शीघ्र ही प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। जो भी आज कोशिका जीवन की इकाई में आज समझाया गया है, इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा।
सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। धन्यवाद।